पेपर देकर आ रहे हैं? पेपर देकर आ रहे हैं आप? जी हाँ। कैसा रहा पेपर? बहुत बढ़िया। एक साइड है जी। तो बताइए इसमें जो प्रश्न पूछा गया क्या था लेवल इसका? बहुत अच्छा लेवल था, उसका मार्क्स नहीं था। MS वर्ड पावर पॉइंट से कैसा था? बहुत बढ़िया था। कितना क्वेश्चन बन रहा था MS वर्ड से? 100 से? और MS वर्ड से कुछ था और अच्छा। पावर पॉइंट से कुछ भी था अच्छा। और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग था। प्रैक्टिकल बेस्ड था प्रश्न की मतलब कि नॉर्मल था। नॉर्मल था। इसमें जो आप टाइपिंग दिए कितना की स्ट्रोक मार पाए? एक स्कोर तो लमसम इंग्लिश में? इंग्लिश में तो मेरा 1200 प्लस। 1200 प्लस मारे हैं और 10 मिनट का टाइम था। 10 और इंग्लिश हिंदी हिंदी मारे हैं 800 के आसपास। 800 की स्ट्रोक 10 मिनट में। पूरा वर्ड नहीं मार पाए क्या? पूरा वर्ड नहीं मार पाए, टाइम कम था। टाइम कम था तो निगेटिव मार्किंग कितना? नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए पूरा आप अटेम्प्ट किए 60 में 60। आने वाले स्टूडेंट को एग्जाम को बेहतर करने के लिए क्या सजेस्ट कीजिएगा, जिससे कि टाइपिंग भी उनका बेस्ट हो और रिटन भी बेस्ट हो? सब बढ़िया है, कोई भी आके यहाँ एग्जाम दो, कोई टेंशन नहीं। कीबोर्ड किस तरह करेगा? और भी स्टूडेंट आ रहे हैं, उनसे मिलकर जानने का प्रयास करते हैं। एग्जाम देकर आ रहे हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस था एग्जाम का? किसी MS वर्ड से ज़्यादा था या एक्सेल से था? एक्सेल MS वर्ड दोनों से था। और टाइपिंग के बारे में बताइए। टाइपिंग बहुत अच्छा था, हिंदी में 6 मिनट में कंप्लीट। इंग्लिश में गड़बड़ा गया। इंग्लिश में गड़बड़ा गए, हिंदी में आप बेहतर किए, जबकि अधिकतर स्टूडेंट हिंदी में गड़बड़ाते हैं, आप हिंदी में ही बेहतर किए। कितना की स्ट्रोक मारे? 1350। 1300। और इंग्लिश में? इंग्लिश में हम 1700 मारे थे, अच्छा लेकिन मेरा गलती थी। अब बता रहे थे। अच्छा। अच्छा, बैक स्पेस जो काम करता कर रहा था? सब कम। ये कीबोर्ड कौन सा था? कीबोर्ड था इटालियन। चलिए। इसमें एक चीज़ था इंग्लिश में, अच्छा। अगर वर्ड बड़ा रहता ना तो अच्छा मारता, वर्ड थोड़ा छोटा रहता। बट इसमें हिंदी में जो वर्ड लंबा लंबा था कि नॉर्मल था? नॉर्मल। इन्वाइटेड कॉमा और प्रश्नवाचक की आता है जो उतना नहीं था? कोमा था। और इंग्लिश में इंग्लिश में भी छोटा 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 वर्ड था, यानी बेहतर कर सकते हैं टाइपिंग में। और इसमें बताइए जो MS वर्ड पावर पॉइंट एक्सेल ये सब से सारे प्रश्न पूछे गए थे, प्रैक्टिकल बेस्ड लग रहा था लंबा की? अच्छा, आपका एग्जाम पड़ेगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। यस। एक्सपीरियंस था शेयर कीजिए कि आज का पेपर कैसा रहा है? तो बताइए जो MS वर्ड एक्सेल से। हाँ, पेपर बहुत ही अच्छा रहा। अच्छा। और पेपर की बात छोड़िए, पहले हम दूसरा टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। बात ये है कि अभी जो बिहार के स्टूडेंट अच्छा। विभिन्न सारे एग्जाम देने के लिए अदर स्टेट जा रहे हैं। खास करके अभी जो घटना घटी है, आप देखे होंगे सिलीगुड़ी गए थे हमारे बिहार के कुछ स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए। अच्छा। इधर आ जाइए, अच्छा। आप बारिश में ट्रेनिंग मिल गई। उसके साथ वहाँ पे बर्बरता किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, मारा पीटा गया। इस टॉपिक को आप लोग उठाइए और ये ज्वलंत मुद्दा है, इस पर ज़्यादा विशेष तरीक़ा से सरकार तक इस बात को पहुँचाइए तो बहुत कृपा होगी आप मीडिया वालों का। अच्छा, ये जो आप आज पेपर दिए इसके बारे में स्पष्टता बताइए कि जो टाइपिंग जो पूछा गया दिए आप, वो कैसा रहा? बहुत मेरे लिए नॉर्मल रहा, मेरे लिए कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था। ये सब मेरे तैयारी किया हुआ था तो ज़्यादा। इंग्लिश में कितना की स्ट्रोक आप मार पाए? कितना? इंग्लिश में? इंग्लिश में ठीक ठाक रहा। स्कोर हमारा ये है कि 80 to 85% हमारा आ जाएगा स्कोर, कोई तरह का दिक्कत नहीं। और हिंदी? हिंदी भी ठीक ठाक है। हिंदी वर्ड कैसा था? हिंदी में वर्ड जो है वो लंबा हुआ या इन्वाइटेड कॉमा? था, जितना आप नॉर्मल यूज लाइफ में यूज करते हैं ऐसे ही था। ऐसा था? हाँ, सिंपल जो घरेलू यूज ऑफिस की यूज के लिए होता है, ऐसा ही वर्ड। और इंग्लिश में? इंग्लिश में भी ठीक ठाक था। इंग्लिश ईजी था एज कम्पेयर टू हिंदी। ऐसा था। और कंप्यूटर से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया वो कैसा था? MS वर्ड से ज़्यादा था या एक्सेल से या पावर पॉइंट से? ज़्यादा कम तो नहीं कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये है कि एवरेज था। सारे टॉपिक को लगभग कवर किया गया था, सारे टॉपिक। आप एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का आप दर्द समझ रहे हैं कि स्टूडेंट अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में गए, आप बिहार के रहने वाले हैं, दूसरे स्टेट में एग्ज़ाम देने जाते हैं तो स्टूडेंट के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। इससे आपको मन में क्या चल रहा है? मन में तो अभी इतना दर्द हो रहा है ना, मतलब क्या बोले, क्रोध से भरा पड़ा है। खून अभी कैसा खोल रहा है ना, वो खून को हम बयां नहीं कर सकते ना अपने शब्दों में। जो बच्चा हमारा जो भाई गया है वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए और उसके साथ जो मारपीट किया गया है, उसका दर्द तो हम नहीं सह सकते, लेकिन फील कर रहे हैं
इतना बुरा लग रहा है, इतना मतलब अंदर से खून खोल रहा है, मन कर रहा है कि क्या करूँ ना करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आंदोलन करो, सरकार तक कैसे बात पहुँचाऊँ, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग जो हैं वो हमारे बातों को तो सुन नहीं रहे हैं। आप सभी मीडिया तक से रिक्वेस्ट है, खास करके जो भी बड़े बड़े मीडिया है उन सबसे भी रिक्वेस्ट है, कृपया इन मुद्दा को, इस टॉपिक को ज्वलंत मुद्दा बना करके, ब्रेकिंग न्यूज़ बना करके लाया जाए देश के सामने, ताकि बिहार के स्टूडेंट अगर बाहर किसी भी राज्य में जाता है तो उसके साथ ऐसी दुर्व्यवहार ना किया जाए और सुरक्षित महसूस करें। देखिए अभी क्या है कि बिहार के जो टीचर एग्जाम हुआ है, उस एग्ज़ाम में हमारे कई सारे राज्य के स्टूडेंट आए, हमने उसके साथ प्रॉपर सदुपयोग मतलब प्रॉपर फैसिलिटी दिया, यहाँ पे कोई तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया, प्रॉपर यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। यूपी के, बंगाल के, झारखंड के, अन्य हमारे पड़ोसी राज्य के सभी स्टूडेंट यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं टीआरई का। लेकिन हमारे बिहार के कोई भी एक सिंगल केस उठा के देख लीजिए, किसी स्टूडेंट के साथ बर्बरता नहीं किया। शायद भी यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने भी यहाँ के स्टूडेंट के लिए ट्रेन लेट था यूपी वालों का, तो हमारे एग्जाम को कैंसिल कर दिया और 2 घंटा आगे एक्सटेंड करा दिया, और इतना फैसिलिटी दिया बाहर के स्टूडेंट को कि आप समझ में नहीं सकते हैं। इतने हम लोग उसको आदर सम्मान के साथ यहाँ पे बैठाएं, एग्जाम दिलवाएं और जॉब भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं। लेकिन हमारा स्टूडेंट अगर बाहर के राज्य में जाता है तो उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, गाली गलौज किया जाता है, होटल में घुस करके मारा जाता है। ये कहाँ की न्याय है? केंद्र सरकार, साथ में बंगाल की सरकार, साथ में बिहार की सरकार एवं अन्य पूरे भारतवर्ष में जो भी सरकार है, सबसे ये मेरा रिक्वेस्ट है कि बिहार के स्टूडेंट जाएं, चाहे लेबर मजदूर जाएं, उसके साथ सम्मान के साथ व्यवहार करें और प्रॉपर इज्जत के साथ वहाँ पे रखें और इज्जत के साथ, सम्मान के साथ उसको घर भेजें। इस तरह की जो घटना घटी, इसे जांच की मांग करते हैं। जांच में गहन जांच हो, इस पर हाई लेवल की सिक्योरिटी हो और तुरंत उस आपराधिक गुंडे माइंडसेट का जो आदमी है, जो ऐसी विचारधारा रखते हैं, जो गुंडई करता है हमारे स्टूडेंट के साथ, हमारे छात्रों के साथ, उसको तुरंत पकड़ करके उचित कानूनी कार्रवाई के तहत उसका सजा हो और ऐसी भयंकर सजा हो कि दोबारा ऐसा करने का किसी के पास हिम्मत ना हो, और सोचे भी तो उसके रूह कांप जाए। ऐसी दर्द, ऐसी सजा मिलना चाहिए ऐसे आदमी को, ताकि दूसरा ऐसा कोई कर न सके जीवन में कभी भी। आप दूसरे स्टेट में एग्जाम देने जाते हैं तो क्या मतलब ऐसा लगता है कि दूसरे देश में एग्जाम देने आए हैं? बहुत तरह की कठिनाई फेस करना पड़ता है। अभी आप देखिए ना, बंगाल में हमारे सिलीगुड़ी के, पटना के 2 छात्र गए हुए थे सिलीगुड़ी एग्जाम देने के लिए, फिजिकल था वहाँ पे होटल में घुस करके, वहाँ के होटल में वो भी पुलिस बन के घुसा, जांच एजेंसी बन के घुसा, और वहाँ के छात्रों को मारा गया, पीटा गया, दुर्व्यवहार किया गया, काफ़ी गाली गलौज किया गया और कान पकड़ के उठा। अभी पेपर है हमारे पास, कटिंग है, ये दिखाता हूँ अभी तुरंत आपको। उसमें दैनिक जागरण का ये न्यूज़ है और इसमें क्या है कि उसके साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया कि आप जब देखिएगा, उस न्यूज़पेपर को पढ़िएगा तो आपको भी दर्द होगा। ये देखिए, आइए कैमरा में, ये पेपर है, इसमें क्या किया गया है साफ साफ झलक रहा है। और सिलीगुड़ी में जो विद्यार्थी को मारा गया है, इस बात को लेकर पूरे बिहार के युवाओं में एक अलग ही गुस्सा भरा पड़ा है। क्या पता आगे आने वाली एग्ज़ाम में इसका भयंकर परिणाम देखने को मिल सकता है अदर स्टेट वाले के विद्यार्थियों के साथ। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन ये बहुत ही गलत हो रहा है। शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम शंभू कुमार हुआ। कहाँ से रहने वाले हैं? मैं सुपौल जिला बिहार के रहने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर विद्यार्थीगण का कुछ बात को लेकर आक्रोश है कि दूसरे राज्यों में जाए तो सुरक्षित महसूस करें। सरकार से निवेदन है कि इनकी बातों को बहुत ही गहन से ध्यान दें इन बातों को, और इन्हें जांच कर और इन्हें सुधार करने का प्रयास करें। और जो भी स्टूडेंट अभी जो एग्ज़ाम दिए हैं, डाटा एंट्री का एग्ज़ाम देकर निकले हैं, उनसे एक्सपीरियंस जानने का प्रयास किए। उन्होंने बताया कि MS वर्ड, MS पावर पॉइंट में क्या प्रश्न पूछे गए, किस लेवल का पूछा गया, और हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग के बारे में भी जानकारी दी है। और एग्ज़ाम को बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा। जय हिंद।